आजम और काबीना। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कहकशा कॉलोनी सूरी और राशिद। तो पहले जो मैं बात करना चाहूँगा मस्जिद नबी के अंदर जो वाक़या हुआ है, हमारी कौम ने इतना गम और गुस्सा इसके ऊपर शो किया और ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये हरकतें मस्जिद नबी में कई दफ़ा हो चुकी हैं और इसके ऊपर इतना ज़्यादा बोला गया कि अब इंशाल्लाह इतनी पाक मुकाम के अंदर दोबारा ऐसी हरकत नहीं होने वाली। लेकिन हम बायसीत कौम क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि हुटिंग कल्चर सिर्फ मस्जिद नबी में हम लोग हर जगह ये कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने जो हुटिंग कल्चर प्रमोट करना शुरू कर दिया है, इस कल्चर को अगर गौर से देखा जाए तो क्या ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर? पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं। इमरान खान को रोक के जब ये किया जा रहा होता है तो नून लीग वाले से बड़ा शेयर कर रहे होते हैं। जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, ख्वाजा यूसुफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी जा रही हो, या किसी को रोक के चोर चोर के नारे लगाने शुरू हो जाएं, तो फिर हम लोग दूसरी पीटीआई वाले या दूसरे से इतना शेयर करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि यार पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ वोट पीटीआई ने लिया, तो 1 करोड़ 20 लाख वोट नून लीग ने भी लिया है, 70 लाख वोट पीपल पार्टी ने भी लिया है, टीएलपी ने भी 21 लाख वोट लिया हुआ है। तो अगर ये कल्चर और लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ये हरकत अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हो तो फिर दूसरों ने भी करनी है। फिर जब हमारे खिलाफ हो रही हो तो हम उस चीज़ के अगेंस्ट बात करें, और जब साथ हो कर रहे हो तो हम इसे शेयर कर रहे हो। तो ये तरीका होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पॉलिटिकल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हम लोग पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम इस चीज़ को नोट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान दिन ब दिन पोलराइज हो जा रहा है। हम लोगों के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम दूसरी पार्टी, दूसरे लोगों को देखना तक पसंद नहीं कर रहे होते। मस्जिद नबी जैसी पाक जगह जाके उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें जहाँ देखते हैं उनके अगेंस्ट शुरू कर देते हैं। और यही हाल सिर्फ नून लीग का नहीं है, ये पीपल पार्टी का नहीं है, ये नून लीग वाले पीटीआई के साथ कर रहे होते हैं। हम और आपस में देख लो सोशल मीडिया में भाई जो फैमिली रिलेटिव एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, किस तरह से लड़ रहे होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पोलराइजेशन एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंस अपार्ट। अच्छा, मेन चीज़ इसके अंदर हम लोगों को करने क्या है, देखिए अगर तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या? वोट। अब वोट कास्ट करो। अच्छा, पॉलिटिक्स के ऊपर देखो हमारी जो आवाम है कितनी ज़्यादा बोल रही होती है पॉलिटिक्स के ऊपर। जब हमने बात करनी हो, जहाँ मर्जी देख लो, हर बंदा आपको पॉलिटिक्स के ऊपर बोलता हुआ नज़र आ रहा होगा, पॉलिटिक्स के हवाले से कोई ना कोई बात कर रहा होगा। टर्नओवर आप देख लो 50% से हमेशा कम होता है। मतलब हम लोग बातें कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये इन शॉर्ट कह लो चस्के ले रहे होते हैं। लेकिन जब वोट कास्ट करने, एक्चुअल काम करने की बारी आ रही होती है, वहाँ पर वोट नहीं कास्ट करते हम लोग। ठीक है, वोट कास्ट करते हुए हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम इधर उधर चले जाते हैं। कोई वोट की अहमियत हमारी नज़र में है कोई नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की हमारी नज़र में अहमियत है। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट हो, जितना मर्जी आपको कोई बुरा लग रहा हो, देखो इस्लाम का तरीका क्या है कि आप जज मुनसिफ आप नहीं हो। आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो इदारे जो जुडिशल सिस्टम है आपने उसकी तरफ लेके चलना है। हाँ, अगर वो ख़राब है तो आप उसके ऊपर बोलो, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर आपको सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम स्लो है, लैग कर रहा है, उसके ऊपर आप लोगों को बात करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट आप खुद ही वो हो जाए कि सिस्टम ख़राब है, अब हम लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से करेंगे। हमें वो चोर लग रहा है तो हम उसे चोर कहेंगे, हमको डाकू लग रहा है हमें डाकू लगेगा। और उसके बाद ये देखो इस टाइम हो क्या रहा है, फतवे लगना शुरू हो गए हैं और FIRs कटना शुरू हो गई हैं। सबसे बुरी चीज़, अच्छा जो पॉलिटिकल हमारी पार्टीज़ इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रही होती हैं कि FIR काटना शुरू हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर। FIR कटी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। इसके ऊपर तो खैर मैं डिटेल में ज़रा बात आगे जाके करूँगा। मेन चीज़ हमें अपनी कौम के हवाले से बाहैसियत वोटर हम ये कह लो कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नोट करना होगा, एक चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि हम लोग सिर्फ वोट कास्ट करें। अगर आपके सामने आ भी जाए आपका पॉलिटिकल जितना मर्जी डिफरेंस हो, यार इस्लाम भी तो इसमें यही सिखाता है कि बाअदब रहना होगा, हमें अखलाकियात के दायरे के अंदर रहना होगा। अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा है तो आप उसके साथ बदतमीज़ी तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको जो भी लग रहा है आप बदतमीज़ी पे उतरना तो अखलाकियात से बुरी चीज़ आ जाती है ना। चले अगले का जो भी ज़रफ़ है, अगला जैसा भी है, आप तो मुसलमान हो, हम कौम। देखो मुसलमान हम लोग पाकिस्तान क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों का ये दावा है, हम लोगों की ये रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों को एटलीस्ट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटॉमिक पावर है और हम लोगों ने ही रिप्रेजेंट करना है। और हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ। बाकी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर देख लो डेमोक्रेटिक या फिर ये प्रोसेस नहीं है। हमारा ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस आपको शायद तुर्की में या कहीं नज़र आ रहा होगा, बांग्लादेश में, लेकिन ऐसा प्रोसेस हर जगह नहीं है। और हम लोगों ने एक मैच्योर पॉलिटिकल
हम लोगों को मेच्योर पॉलिटिकल सेटअप शो करना है, अपने लोगों को हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि यार हम लोग बहसीत कौम मेच्योर है, एटलीस्ट ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी जो है हमारी वो मेच्योर है, क्योंकि 100% तो कोई भी मेच्योर नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे वाक़या जब हो जाए ना तो इसके ऊपर जब सारे बात करेंगे यार बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लोग इनकी मजम्मत करना शुरू हो जाए ना, बहसीत कौम मजम्मत कर रहा है, तो जो कर रहा होता है उसके दिल में भी आ जाता है यार कि ये करूँगा तो मेरे अपने ही मेरी बेइज्जती करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो उसको चैंपियन बना के प्रेजेंट कर रहा होता है तो ऐसी हरकतें फिर सारे सब नहीं करने, वो शो करना कि भाई हम चैंपियन हैं, भाई हम भी ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तो हमें बहसीत कौम यकजा होना पड़ेगा कि यार अगर आप किसी के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस रखते हो तो सिर्फ वोट करो। वोट हमारे पास एक मेन पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिसको हम एक्सरसाइज नहीं करते। 50% हमारा टर्नओवर नहीं होता और हमारी काम चेक कर लो कि हम लोग बाकी सब कुछ कर लेते हैं वोट कास्ट करने के अलावा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जहाँ तक आगे पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है उसके ऊपर वाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये तो हमेशा से होती रही है। अपोजिट वो खान साहब ने जो दावा किया कि मैंने कभी उनके अगेंस्ट कोई दिखा दे FIA के केस के अलावा ने किया, तो ये राना सनाउल्लाह साहब का क्या केस था, उसके बाद ये देख लो कि हनीफ अब्बासी वाला क्या केस था। मतलब आप लोगों ने करप्शन के केसेस तो बेशक नहीं बनाए होंगे, लेकिन आपने बाकी केसेस भी तो उनके अगेंस्ट बनाए ही हैं ना। अच्छा, आप कहोगे इदारों ने बनाए हैं, इदारे ने बनाए, आप बीच में इंटरफेयर तो कर रहे थे। आप लोग तो सामने आके बता रहे थे कि भाई हम लोग इसके ऊपर ये, मतलब आप अपने आप को रिप्रेजेंट ना करते। आप उस टाइम भी ये कहते हैं कि इदारों का काम है, इदारों के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। आप तो बढ़ चढ़ के बीच में आ रहे थे कि हमने किया, भाई हमने जेलों में डाला, हम इनको जेलों में डाल रहे हैं। इसके बाद जब आपके साथ ये हो रहा है तो आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आपने भी किया और अगले भी कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हम लोगों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ ये देखिए कि इस टाइम हो क्या रहा है। इस टाइम इनके ऊपर FIR किस चीज़ की काटी गई है, तौहीन मज़हब के हवाले से इनके ऊपर FIR काटी गई है। बड़ी जज्बाती लोगों के यहाँ पे देखो ना, जज्बात इस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं और आप अगले के अगेंस्ट बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, यही चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये नोट किया कि जो हमारे मजहबी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप, ये भी सारे इस टाइम जब से ये इमरान खान साहब बाहर हुए उसके बाद से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा था, इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट रिलीजियस ऑफेंस बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट किए जा रहे थे। मैंने जो लास्ट टाइम बात कही थी तो पहले बताया था कि ये जो इमरान खान ने कॉन्स्पिरेसी कार्ड खेल दिया है, ठीक है। पॉलिटिक्स को मैं इस टाइम ना भी डिस्कस करूँ तो इमरान खान का जो कार्ड सही है कि गलत है उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान ने जब कॉन्स्पिरेसी का कार्ड खेला तो इसके ऊपर इन्फ्लेशन कार्ड तो वो यूज़ करने से रहे थे कि भाई इमरान खान ने महंगाई कर दी, इन्फ्लेशन कर दी, क्योंकि आप अब इस टाइम गवर्नमेंट में हो। आप गवर्नमेंट में हो, अगर इमरान खान ने किया तो आप उसे कम कर देते अगर उसने जानबूझ के किया होता। तो इस टाइम इन्फ्लेशन कार्ड खेलना उनकी ज़रूरत में नहीं था। इमरान खान बड़ी ख़तरनाक उनके साथ खेल रहा था। मतलब ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी कार्ड अगर देखा जाए तो उनके अपोजिशन के उनके अगेंस्ट ही बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने रिजीम चेंज करवाया है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया वो इस्लामिक कार्ड खेल दिया है। तो इस टाइम पाकिस्तान जो है दोनों साइडों पे देखें कितना मतलब एक्सट्रीम मौक़िफ़ आया हुआ है। एक तरफ से कॉन्स्पिरेसी आई हुई है और एक साइड से रिलीजियस ऑफेंस आया हुआ है। अरे देख रहे हैं कि इस टाइम ईद के बाद जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बड़ी ही गलत साइड पे जा रही है, बड़ी ख़तरनाक साइड पे जा रही है। और इस टाइम होने क्या जा रहा है इसके ऊपर तो कुछ भी कहना मतलब कबल उस वक्त तो कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। आप जिस मर्ज़ी का एनालिसिस उठा के देख लो, आपको कोई नहीं बता पाएगा पाकिस्तान में आगे होने क्या जा रहा है। वैसे पाकिस्तान का तो किसी को नहीं पता होता आगे क्या होने जा रहा है। एकदम से चीज़ें बदल जाती है, रातों रात हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना। और यहाँ पर तो पॉलिटिकल जो हैं लोगों के ताल्लुकात एकदम से 20-20 साल पुराने ताल्लुकात बदल जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हम नहीं कहा जा सकता कि आगे होने क्या जा रहा है। लेकिन इस टाइम इमरान खान साहब इमरान खान साहब के साथ अवाम का बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट है। और दूसरी साइड पे जो उन्होंने एलिगेशन लगा दिया है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो रिलीजियस ग्रुप हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तान के जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो भी अपोजिशन साइड पे सपोर्ट कर रहे हैं। वो बेशक अगर खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे तो अगेंस्ट नहीं है, अगर तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे इस चीज़ के अंदर। तो एक क्राइसिस सिचुएशन, हमें पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं, ठीक है। और इस पॉलिटिकल क्राइसिस का एक वाहिद हल वो इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन होगा तो उसके बाद हमारे पास एक पुरानी प्रॉब्लम जो है हमेशा से जो चलती आ रही है हम उस तरफ चले जाएंगे। वो है पाकिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स। जो हारेगा उसने कहना है कि हम इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानते, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, प्रोसेस चलता जाएगा। जैसी भी जमहूरियत है ये चलती जा रही होगी। तो इलेक्शन इस चीज़ का तो हल है कि हम एटलीस्ट उस चीज़ पे वापस चले जाएं। पहले जो चीज़ हमारी पुरानी मसले थे कि यार ये इसने करप्शन कर दी, हम लोगों ने इसके ऊपर वोट कास्ट किया और उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट को दूसरी हारने वाले ने
नहीं माना और कुछ अरसा ऐसे ही चलते रहा और जिसकी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट करती रहे और नेक्स्ट इलेक्शन चलेगा। सोल्यूशन यही है कि हम इस टाइम इलेक्शन की तरफ चले जाएं और देखते हैं इमरान खान कामयाब होते हैं इलेक्शन करवाने में, और अगर इमरान खान साहब कामयाब हो गए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को लेके जाने में तो ये उनके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री होगी। और अपोजिशन जो है उनके पास कोई मेरी नज़र में कोई अच्छे कार्ड तो हैं नहीं इस टाइम यूज़ करने वाले, और वो जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो कार्ड मेरी नज़र में उनको नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उनके पास बड़े और ऑप्शन हैं यूज़ करने वाले, और ये एटलीस्ट रिलीजियस ऑफेंस वाला जो आपने लगा दिया है डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर और पॉलिटिकल 150 मतलब मेरे ख्याल 20 बंदे उस टाइम थे इंसिडेंट्स के अंदर, और आपने 150 बंदों के ऊपर FIR काट दी, मतलब 150 बंदों ने 20 बंदों को घुसाया वहाँ पे। आप ये कहना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव अब क्या रह चुके हैं इस टाइम? सिर्फ 2 नैरेटिव हमें नज़र आ रहे हैं। एक इमरान खान साहब का नैरेटिव है, एक जॉइंट अपोजिशन का नैरेटिव है। जॉइंट अपोजिशन का नैरेटिव को देखा जाए तो सिंपल सा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इमरान खान साहब ने ऐसी कर दी थी कि एक और दिन अगर इमरान खान को चलने दिया जाता तो मुल्क का दिवालिया हो जाना था। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरी गवर्नमेंट जैसी भी चल रही थी अमेरिकन प्रेशर और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की वजह से मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया है। 14 जमातों को सबको इकट्ठा किया गया और मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। तो इस टाइम अगर इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो बड़ा सिंपल और क्लियर इलेक्शन होने वाला, आइदर यू आर विद इमरान और अगेंस्ट इमरान। लेकिन अपोजिशन ने इसके अंदर एक छोटा सा मिर्च मसाला और ऐड कर दिया जिसको अब देखा जाए तो वो है रिलीजियस कार्ड। इन्होंने इमरान खान के ऊपर FIR भी काट दी और एक रिलीजियस कार्ड भी साइड पर डाल दिया कि इमरान खान रिलीजियसली भी ज़रा डेंजरस हो चुके हैं। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जो अपना नैरेटिव है वो एक क्लियर कट एक ही नैरेटिव लेके चल रहा है कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया है, लिहाजा पब्लिक उसका साथ दे अगले इलेक्शन के अंदर। पहले तो इलेक्शन कॉल करने में सारी पब्लिक उसके साथ मिले और इलेक्शन को कॉल करे और उसके बाद इलेक्शन में भी उसका साथ दे। तो क्लियर कट सिंपल सा इलेक्शन होने वाला है, इस नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन होने वाला है। जब भी इलेक्शन हो और इलेक्शन इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है कि यार आइदर यू आर विद इमरान और अगेंस्ट इमरान। आपको क्या ये लगता है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है कि नहीं हुई? इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है इसके हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है एक साइड से अगर देखा जाए तो बड़ा ईजी है ये कहना कि कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है, क्योंकि ये प्रूव नहीं किया जाएगा ना, ये प्रूव किया जा नहीं सकता क्योंकि इसका डायरेक्ट नहीं होता। ये देखिए ये प्रूव है जिसकी वजह से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है। ये तो आपने फैक्ट्स के साथ बताना होगा। अगर वोटर्स इस चीज़ को मानते हैं तो ये है, अगर नहीं मानते तो नहीं है। इसके ऊपर एक्चुअल रियलिटी कोई नहीं बता सकता। जैसे करप्शन के ऊपर बात की जाए तो समहाउ करप्शन तो प्रूव हो सकती है। ये देखिए जी ये चीज़ है, यहाँ से इन्होंने करप्शन की है, समहाउ आप करप्शन को प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये जो नैरेटिव है कॉन्स्पिरेसी वाला ये ऑब्वियसली प्रूव नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बताना ही होगा। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इस चीज़ को मानते हैं, इमरान खान की बात को सच मानते हैं। इसके हवाले से सिंपल सी बात है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो पहले इलेक्शन जब गवर्नमेंट में थे करवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि आज इलेक्शन फॉरेन इलेक्शन हो जाए। और जो जॉइंट अपोजिशन तब इलेक्शन डिमांड कर रही थी अब वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं और अब वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो कुछ 6-7 महीने बाद ही हो। तो अब वो पता नहीं क्यों 6-7 महीने का वेट करवाना चाह रहे हैं। जो भी रीज़न्स हैं अपार्ट, हम पाकिस्तान जो है वो इस टाइम तसादुम की तरफ, सारे कह रहे हैं तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और किसी तरीके से ये क्राइसिस सॉल्व हो जाए। पॉलिटिकल क्राइसिस इस टाइम यही है कि इलेक्शन हो जाएँ, क्योंकि इलेक्शन कॉल होंगे, इलेक्शन जिस दिन अनाउंस होंगे उसके बाद मामला जो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। वही जो मैंने पहले कहा कि हम एक पुरानी प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, हमारे ये है वो जो पुरानी वो चीज़ें चलती आ रही है वो ठीक है, समहाउ इससे बेहतर है। लेकिन हम जो जिस क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं इस क्राइसिस से तो हम बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बेहतरी हो, आपके साथ ही रहूँगा इंशाल्लाह, मज़ीद अपनी डिस्कस करते रहेंगे। हूँ कि आप सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट के अंदर मुझे अपनी राय ज़रूर देंगे। मेरी अगर कोई बात गलत लगी हो, कोई ऐड ऑन करना चाहते हो, आप कोई अपना वो बात ऐड करना चाहते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँ, उस हवाले से भी आप बात करना चाह रहे हो। मेरी अपील जो है वो इस टाइम यूथ से है, जो यंगस्टर्स हैं उनसे है कि हम लोगों ने यार पॉलिटिक्स को कोशिश करें कि यार हम लोग पॉलिटिक्स को एक मैच्योर तरीके से हम डील करें, मैच्योर तरीके से हम इसके ऊपर डिबेट करें और ये हूटिंग कल्चर और ये सारी चीज़ों से हम अवॉइड करें। प्रॉपर एक वोट का जो प्रोसेस है उस तरीके से लेकर चलें, पीसफुल तरीके से। पॉलिटिक्स जो है ना अब मैच्योर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को 70 साल से प्लस हो चुके हैं पॉलिटिक्स के अंदर और अब मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो अब जो यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली जो हमारी जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, इसी का काम है ये किसी हम लोगों ने इस चीज़ को आगे लेके चलना है, पॉलिटिक्स को जिस तरीके से हम लेके चलेंगे। और अगर हम इसे तसादुम की तरफ लेके जाएंगे और अगर हम हूटिंग की कल्चर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम इसे मैच्योर तरीके से हैंडल करेंगे तो ये भी हमारी ही जनरेशन ने अब इस चीज़ को कैरी ऑन करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे मिलकर इस चीज़ को किस तरीके से करें। कमेंट के अंदर भी आप ज़रूर अपनी राय दी कि हमें किस तरीके से पॉलिटिक्स को बेहतर करना चाहिए, हूटिंग कल्चर कैसे हम आउट करें, वोट का टर्नओवर जो है हम 90% प्लस कैसे लेके जाएं, कोई मतलब जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ हम अपने पॉलिटिक्स को कैसे बढ़ाया जाए, हम इस चीज़ को डिस्कस किया करेंगे इस चैनल के ऊपर। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।